बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चाइना ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिसका वो ख्वाब कई सालों से देख रहे थे। यानी ये वो टेक्नोलॉजी है जिसको हासिल करने के लिए दुनिया की एटमी पावर्स हमेशा कोशिश करती रही हैं, लेकिन इसको हासिल करना हमेशा से नामुमकिन रहा है। चाइना ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, लेकिन ये कोई आम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। ये इतना ज़बरदस्त है कि अगर किसी की एटमी जंग हो जाती है तो चाइना के पास अब ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि उसका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जो कोई मिसाइल सिस्टम वॉरहेड लेकर आएगा उसको तबाह कर देगा। आज से पहले चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी और ये दुनिया के अंदर अमेरिका के बाद सिर्फ चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान को भी मिलने जा रही है। ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा खुशाइन खबर है कि इंडिया इस वक्त पूरी तरह पैनिक में है। दाद दीजिए, आप हर तरह से आप दाद दीजिए चाइना की कि चाइना ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, लेकिन उसने दुनिया को भिनक भी नहीं पड़ने दी। ये दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों का पूरा फेलियर है कि वो पता ही नहीं चला सके कि चाइना इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये तमाम चीज़ें इंडिया के लिए परेशानी का बाइस क्या है और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद। सबसे पहले समझिएगा, अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं, जाहिर सी बात है वो जेलस हैं, उनको गुस्सा है। वो तज्जिया दुनिया को ये नहीं दे सकते कि जी चाइना आज कामयाब हो गया। वो दुनिया को ये बता रहे हैं, वो चाइना को ये बात कर रहे हैं कि देखिए जी चाइना ने जो टेक्नोलॉजी हासिल की है, ये पूरी तरह वसूख से नहीं कहा जा सकता कि चाइना इसमें कामयाब हो चुका है या नहीं हुआ। ये तो वक्त के साथ पता चलेगा कि चाइना पर कोई एटमी हमला होता है तो वो उसको तबाह कर देता है या न्यूट्रलाइज कर देता है। अभी कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। ये इस वक्त अमेरिका के अंदर जो बैठे हुए डिफेंस एनालिस्ट है, उनकी जानिब से ये बयान आ रहे हैं। इंडिया के पैरों तले जमीन निकल चुकी है और चाइना को आप देखिए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हमने टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है और हमने किसी मुल्क के खिलाफ टेक्नोलॉजी हासिल नहीं की। यानी आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर पैनिक फैल चुका है, इंडिया खास तौर पर। देखिए क्या सूरत हाल है। एज हो गया फर्स्ट स्ट्राइक का। चाइना कल को इंडिया के ऊपर हमला कर देता है, एटमी हमला कर देता है, कोई भी अपना वार हेड वो जाकर वहां पर मार देता है। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको न्यूट्रलाइज करे। लेकिन अगर इंडिया हमला करता है चाइना के ऊपर तो चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे और न्यूट्रलाइज करके उसका एटमी हमला हवा में ही तबाह कर दे। ये आप देख सकते हैं किस तरह उन्होंने अपना ज़बरदस्त तरीके से मिसाइल टेस्ट किया है। इंडिया इस वक्त इतना परेशान है कि डेफिनेटली बात है ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी मिलने वाली है। देखिए इस वक्त सूरत हाल है, दुनिया जिस जंग की तरफ जा रही है, पाकिस्तान के लिए ये वो चीज़ है जो हमें चाहिए थी। हमेशा से ये बात की जाती थी कि जब जनरल ज़ियाउल हक ने, याद कीजिए, वो बात की थी कि जब अगर हमला हुआ तुम्हारा हम पर तो हम एटमी मिसाइल चला देंगे, और जब हम एटमी हमला कर देंगे तो फिर ना तुम बचोगे ना हम बचेगा। अगर हम तबाह हुए तो पाकिस्तान का वजूद ख़त्म हो जाएगा, इंडिया तबाह हुआ तो इंडिया का वजूद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इंडिया का वजूद ख़त्म होगा तो फिर हिंदू मज़हब का नाम लेने वाला इस ज़मीन पर कोई नहीं होगा। अगर पाकिस्तान तबाह हो गया तो मुस्लिम कंट्रीज आबाद रहेंगी, मुसलमानों का नाम जिंदा रहेगा, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इस धमकी के बाद इंडिया और इसराइल ने जो हमारे एटमी प्लांट पर हमला करना था, 2 दफ़ा इन्होंने जो हमला करना था और बाद में भी हमला की तैयारी कर रहे थे, वो इन्होंने मौखर कर दिया और बाद में आज तक उसको कैंसिल नहीं किया, उसको पोस्टपोन किया है कि कभी ना कभी दोबारा करेंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल सका। अब सबसे बड़ी इंडिया के लिए सरदर्द क्या बन गई, आपने कभी गौर किया है? आप पिछले तकरीबन 2011 से देख लें, पाकिस्तान कोई भी टेक्नोलॉजी अचीव कर रहा है, J-17 थंडर कुछ भी कर रहा है, पाकिस्तान किसी तरह के अपने मसल शो नहीं कर रहा। यानी ये नहीं, कोई तकब्बुर में नहीं आ रहा हम ये कर देंगे, हम यहाँ से कर देंगे, हम दिल्ली को उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, चुप करके। ये किसकी स्ट्रेटजी है? कभी आपने सोचा है
ये स्ट्रेटजी है चाइना की। चाइना की स्ट्रेटजी पिछले काफ़ी सालों से ये है कि चुप करके तरक्की करते रहो, टेक्नोलॉजी लेते रहो। जब वक्त आए तो पूरी तरह निकल के बाहर आओ और दिखा दो कि ये हमारे पास है, तुम्हारे दुश्मन खुद ही दबक कर बैठ जाएंगे। पाकिस्तान के पास ब्लैकआउट करने की टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास सिस्टम जैम करने की है, रेडार जैम करने की टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। और अल्हम्दुलिल्लाह चाइना ने ये जो टेक्नोलॉजी आज हासिल की है, ये ऐसा नहीं है कि कल की है, परसों की है। चाइना इस टेक्नोलॉजी पर कई सालों से काम कर रहा था और काफ़ी देर पहले उन्हें हासिल करके अब ऐलान किया है। देखिए, चाइना की ये एक स्ट्रेटजी रहती है कि अभी तक उसने इसके बारे में कोई टेक्निकल डिटेल्स जारी नहीं की। ये उसकी चीज़ है कि दुनिया को बताया नहीं है कि क्या है, कैसे है, क्यों है, ताकि दुनिया इस पर एनालाइज करे और वो खुद इसके लिए तैयार है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देखिए कि चाइना पर अगर ज़रूरत पड़ती है, इंडिया हमला करता है, तो वो तो इसको तो न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी उसका एटमी हमला रोक देगा। लेकिन अगर चाइना ने हमला कर दिया दिल्ली पर, तो क्या बनेगा? इनका जो अग्नि मिसाइल है, जिसकी सबसे ज़्यादा रेंज है 5000 किलोमीटर तक की, ये जो दावा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो ये कहा जाता है कि 2700 किलोमीटर, अल्लाह का शुक्र इससे ज़्यादा है। वो अलग बात है कि दुश्मन को धोखे में रखने के लिए उन्होंने बताया, और इंडिया की आदत है उसकी 2-3 हज़ार भी हो तो वो हमेशा रेंज बढ़ा चढ़ा कर बताता है। अगर आपको देखना है तो आप इनकी बॉलीवुड की फिल्में देख लें, का मिजाज देख ले, इनकी बातें देख ले। इतने जूते मारे हमने इनको, इतनी ठुकाई की हमने 27 फरवरी को, उसके बावजूद बेशर्मों की तरह यही कहते हैं कि पाकिस्तान को फतह करने चले। और आप ज़रा गौर कीजिए, इन्होंने जूते खा के अभिनंदन को हीरो बना दिया। हमने क्या किया? हमने किसी भी सूरत अपने जो हमारे शहजादे थे उनकी छोटी सी एक तकरीब रखी थी, और उसके अंदर उन्होंने आकर हमारे शहजादों ने दुनिया को बताया। कभी आपको उनके इंटरव्यूज नजर आए हैं? इन्होंने किया होता खुदा ना और इंशाल्लाह कभी नहीं करेंगे। अभिनंदन को तो इन्होंने खुदा बना देना था, भगवान बना देना था। लेकिन इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने वही स्ट्रेटजी अपनाई है जो चाइना के, चुप करके काम करे। अब पाकिस्तान को डेफिनेटली बात है टेक्नोलॉजी मिलेगी और पाकिस्तान इस पर काम कर रहा है। पाकिस्तान की खासियत यह है कि अगले कम से कम 200, 300, 500 नहीं, लाइफ टाइम के लिए पाकिस्तान चाइना एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्योंकि किसी ऐसा नहीं है कि ये वो ममालिक हों जो एक दूसरे के खिलाफ हो सकता है किसी वक्त में आ जाए, ऐसा नहीं होने जा रहा। उसकी वजह क्या है? देखिए, रूस का मामला डिफरेंट था, आज रूस से हमारी दोस्ती हो रही है, वो अलग है। अभी सूरत हाल है कि चाइना को आपकी ज़रूरत है, आपका खिता चाइना के साथ इस तरह का मिला हुआ है और चाइना का इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर है। इंडिया का इलाका इस तरह का है कि चाइना को आपकी ज़रूरत है, आपके कश्मीर की चाइना को ज़रूरत है, उसके गिलगित बल्तिस्तान की ज़रूरत है। अभी तक चाइना आपका मोहताज है, लिहाजा वो टेक्नोलॉजी देगा। चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कम करेगा, टेक्नोलॉजी ज़रूर देगा, और इस पर पाकिस्तान काम करे। ऐसा नहीं है कि फ्री में देता है। बहुत सारे लोग ये जो समझते हैं, आज अगर चाइना चाहता तो ईरान ने $400 अरब कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान में $200-300 अरब नहीं करता? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। चाइना देखेगा कि मेरे पैसों की हिफाजत के लिए आखिरी हद तक जंग कौन लड़ सकता है? वो ईरान लड़ सकता है। ईरान को वो टेक्नोलॉजी नहीं देगा, पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी देगा, लेकिन पैसा नहीं लगा सकता इतना। इस सूरत हाल के अंदर हमें ये समझना है, ये मामला बड़े आगे तक जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी आ रही है, पाकिस्तान इस पर काम कर रहा है, और चाइना के साथ हमें फ़ायदा भी हो रहा है। अब जैसे ही अल्लाह का शुक्र हम ऐलान कर देंगे, आप देखिएगा इंडिया के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया इस पर काम नहीं कर रहा, इंडिया भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक कामयाबी कोई हासिल नहीं हुई। उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। आज निकली हुई है कि चाइना के पास आ गई है तो पाकिस्तान के पास आएगी, यानी फिर पाकिस्तान और चाइना ये वो मुल्क आ जाएंगे जो एटमी हमला कर सकेंगे, लेकिन जब हम करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये सिर्फ दुनिया के अंदर अमेरिका के बाद चाइना के पास है, इसराइल के पास होगी, लेकिन वो किसी दुनिया को शो नहीं करेगा जब तक पूरी दुनिया के अंदर उसके पास सुपर पावर की ताकत ना आती। वो दुनिया को इस तरह शो नहीं करना चाहता। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आप समझ लीजिएगा, आने वाले वक्त के अंदर इंडिया को तबाही का सामना करना पड़ेगा। ये जो ग़ज़वा हिंद होना है, ये कोई छोटे लेवल का नहीं होना, ये बहुत बड़े लेवल का होगा, और दुनिया देखेगी कि कोई मार्का हुआ था। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।